डिजिटल दहशतगर्दों का तो आपने हमेशा से सुना है कि ये हमेशा से मुल्क में दहशतगर्दी इंतशार फैलाने के लिए पुरज़म रहते हैं। अब इनके जो सरगना हैं, आपको पता है जनाब गीला तितर साहब और गैर तस्दीक जान लली हैं। अब गैर तस्दीक जान लली जो है वो यहाँ पे कौमियत, ज़ुबान, लसानियत की बुनियाद पे जो है वो लोगों को जो है वो प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, और ये किसी की इमा पे कर रहा है। और जो कि हाफिज़ साहब ने एक बार पहले उसकी निशानदेही की थी कि ये सारे डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो ये एक बयान जो है ना वो ये सामने आया है। मैं तो चाहता हूँ कि इसको पहले फ़ौरन जो है ना इसकी ज़ुबान को लगाम दिया जाए। और इस शख्स ने जो है अभी जो है वो सुबाइयत की बुनियाद पर जो है ना वो एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश की है। इस घटिया शख्स को जिसने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है, जलसा जो कि बढ़ चुका है, ये उस जगह पे जाके पहुंचा है और वहाँ पे जाके लोगों को प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, इंसाइटिंग कर रहा है कि जनाब यहाँ पे तो कोई पुलिस ही नहीं है क्या, वहाँ पे सोशल मीडिया पे डर जो है ना आप लोग डर गए हैं, आप जो है ना यूथिए भाग गए हैं, कोई यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ, आप लोग जो है ना वो जो है वो हिजरे बन के बाहर घर बैठ गए हैं। तो ये वो शख्स है जो बार बार इस बात पे फोकस कर रहा है, जो बार बार इस बात पे तवज्जो दिला रहा है, जो बार बार इस बात पे ही बजिद है कि केपीके से लोग आए, केपीके से लोग आए, यहाँ अफरा तफरी फैले, यहाँ दंगा फसाद हो, यहाँ पे इंतशार फैले, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो। और बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि केपीके से अगर को 10,000 15,000 लोग आ जाते हैं और कुछ चंद लोग जो है पंजाब में से आ जाते हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं कि इनके पास से पूरा जो शख्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इनके पास जो काउंटिंग है वो सिर्फ केपीके पे ये रिलाई करते हैं, जो इन्होंने गढ़ बनाया हुआ है सारा दहशतगर्दी का। तो वो तो हमारे भाई हैं, केपीके वाले हों, बलोचिस्तान से हों, सिंध से हों, पंजाब से हों, सारे हैं पाकिस्तानी। ये शख्स इतना भोंडा है, इतना घटिया गलीज़ है कि ये बार बार कह रहा है कि रियासत के खिलाफ उठ खड़े हो और पुलिस फोर्स के खिलाफ जंग लड़ो, और जनाब आप जो हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो। अगर आप 10,000 भी 15,000 भी आ जाते हैं तो 20,000 की फोर्स भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शर्त यह है कि केपीके से 10,000 लोग आएँ और वो आगे यहाँ पे दावा बोलें और ये जलसा करें। आप क्यों डर के बैठ गए हैं? यानी डरपोक तो वो हैं ही हैं, तू भी तो डरपोक है, लेकिन किसकी माँ पे कर रहा है? हाफिज़ साहब को भी होश के नाहुल लेने चाहिए। ये जो रियासत है इसको जो है ना ये सो रही है, इसको चाहिए कि अपनी रियासत रेट को जो है वो कायम करें। जलसा जो इनका बढ़ चुका है, जलसा जिसकी ये बड़के मारते थे, जो जहाद वर्क करना था, जिसका ये अवामी समंदर लाना था, रेफरेंडम करना था, अलम जो है वो बुलंद करना था, हकीकी आज़ादी इनको चाहिए थी, जंग लड़नी थी इन्होंने, वो जंग जो है ना वो इनको उल्टी इनकी जो है वो वाड़ दी गई है। मतलब आप इनकी ये बात को देखें कि इन्होंने जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया हुआ है, ये कहा है कि जी हम ये जलसा करेंगे, और आप इनका देखें जलसा होगा, इमरान खान तो आएगा। ये इनकी इन्हीं हरकत की वजह से हर आने वाला दिन इनके लिए मुश्किल का बाइस बन रहा है। और ऐसे ही घिनौने किरदार जो हैं वो जनाब नियाजी शेख मुजीब साहब महात्मा साहब को अंदर लिए हुए हैं। तो इनके जलसे की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ख़त्म। अब आज आया कल आया, आज ये आप इनके घिनौने हरकतें देखें, ये कैसे झूठ फैलाते हैं। नियाजी जो है ना 6:11 पे रात को आज शाम में जो है ना वो रिहा हो जाएगा, कल की तारीख में जुम्मे के बाद जो है ना खुतबे के बाद वो रिहा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अनारकी इंतशार झूठ फैलाते रहते हैं, बयानियां बनाते रहते हैं, क्योंकि बेचना है, पैसा है, गंदा है पर धंधा है, क्या करें। उस शख्स के लिए कह रहे हैं जिस शख्स ने वो जर्मन औरत जो है क्रिस्टियाना है, उसने इस्लाम कबूल किया, इसने उसको भी धोखा दिया, इसने कौम को भी धोखा दिया। मुनाफिक शख्स है ये, घटिया न्याजी है। इसने ये हरकत की है कि जनाब उस लड़की को, जर्मन लड़की को जनाब मुसलमान, वो उस दौरान ये इसने एक और बड़ी बात है कि इसने उसको मुसलमान जो है वो हुई इसके लिए, और इसने यहूदन से जो है ना एंगेजमेंट उसने की हुई थी, लेकिन उससे छुपाया हुआ था। जो बुक में लिखा हुआ है उसमें साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये एक इंतहाई घटिया शख्स है, इंतहाई जो है वो धोखेबाज मुनाफिक है। यानी आप इस्लाम का इमेज दे रहे हैं, शुरू से यानी घिनौना गंदे किरदार का शख्स है कि जो इस्लाम के इमेज जो है ना वो गैर मुस्लिमों में कैसे छोड़ता है, लेकिन यहूदन को अपनाते हुए, एजेंट उनका बनते हुए इसने उस लड़की को जो है वो उससे शादी नहीं की, जैसे यहाँ पे करता रहा, कईयों के साथ इसने जो है खेला है। गैर कानूनी कहता है, उसको इनकार इस बात पे किया कि मेरे पीर साहब ने इनकार किया है। मतलब कि ये इसकी दिमागी कैफियत है कि पीर साहब ने इनकार किया है कि जी उससे शादी नहीं करनी। उस पीर साहब ने ये नहीं कहा कि गैर कानूनी बेटी नहीं बनाई, वो जो तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो तुम्हारी नजायज़ बेटी है उसको एक्सेप्ट कर लो, अब माफ़ी तुम्हारी होनी तो है नहीं, वो गैर तो वो रहेगी तो वही नजायज़ ही बेटी, तो कम से कम उसको अपना तो लो। एक पाप के ऊपर दूसरे पाप जनाब बढ़ाई जा रहे हैं। तो ये शख्स बात करेगा पीरों की, तो पीर भी कैसे वो जिसके साथ आजकल शादी हुई है, आप समझ दे रहे होंगे। तो गंडापुर साहब की तरफ आ जाए। गंडापुर साहब बड़ी बड़के मारे थे, वजीर आला, ये वजीर आला कहीं से लगता है, ये गुंडा जो है, बदमाश जो है, ये इसकी बड़के भी ठंडी पड़ जाती हैं जब वहाँ से हल्की से इशारा होता है तो ये पीछे जो है ना वो बड़के मारना स्टार्ट हो जाता है। आप इसकी ये देखें कि ये शख्स ने अभी एक साबिक वज़ीर आला जो परवेज़ खटक हैं उनको ये कह रहा था कि मैंने सुना है कि तू जो है ना गवाही देने जा रहा है, यानी इसकी ज़ुबान चेक करें कि ये वज़ीर आला है। तो वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला को धमकियाँ दे रहा है कि तो फिर तू केपीके में मैं देखता हूँ तू कैसे रहता है, तो कैसे एंटर होता है। यानी कि इस अभी तक इस बात से हैरानगी है कि जो रिट है वो क्यों नहीं कायम हो रही, इसको क्यों खुला छोड़ा हुआ है आपने, इस बदमाश को आप इसको लगाम क्यों नहीं डाल रहे। इसका कोई तो आपके पास सदेबाब होगा, कुछ इसका करें, इस सरगना का, इस जो और दूसरा एक गचक जई साहब जो हैं वो जो आप के मेला लूट रहे हैं, जिसको ये जनाब नियाजी साहब महात्मा साहब फराडिया कहते थे, घटिया कहते थे, आज वो कहता है, इसने गंडापुर ने कहा ना कि बस एक बार ख्वाहिश कर ले कि हम देखो फिर कैसे आते, फिर इसको छुड़वाएंगे, मैं देखता हूँ। पहले इसने इस्लामाबाद बंद करने का कहा था, ग्रिड स्टेशन बंद करने का कहा था, फोके दावे, सिर्फ फायर, खाली फोके, तो कर कुछ नहीं सका।
तो इसके पीछे जो है ना वो तदीबी कार्रवाई रिक्वायर्ड है। अब इसने जो है वो फोके वायर फिर मारे हैं, लेकिन गचक साहिब दिमाग में जो है ना वो आ गए हैं, वो आगे इसमें कूदे हैं, कहते हैं उसके कहने पे क्यों करना है, हम खुद क्यों नहीं जाते। तो खुद क्यों नहीं जा सकते उसका अंदाज़ा आज आपको जलसे से हो गया होगा कि वहाँ से इशारा आ गया कि भाई जलसा नहीं होगा, और अगर इस बार तुमने कोई हरकत की, कोई भी दहशतगर्दी, कोई इंतशारी, कोई झूठ, कोई गंदगी फैलाने की कोशिश की, तो इस बार जनाब केस नहीं होने, इस बार सिर्फ सजा होनी है डायरेक्ट, नो अरेस्ट, नो मुकदमा, नो एफआईआर, डायरेक्ट जनाब डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो इस बात का इनको ये खबर है, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इनको वहाँ से प्रॉपर एक ही चीज़ आई है कि भाई इस बार तुमने कोई इंतशार की बात की, इस बार तुमने लोगों को वर्गलाया और मुल्क में नारकी तोड़ने की कोशिश की, तोड़ फोड़ की, तो कुछ भी किया तो जनाब सीधे आपकी तरफ शराब कार्रवाई होनी है डायरेक्ट। तो ये एक असल बात थी। और दूसरा ये है कि जनाब शाबू मिस्त्री साहब जो हैं वो शाहबुद्दीन साहब जो बढ़ के मारते थे, बड़ी इनकलाबी थे, आजकल उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आजकल वो भी 9 मई के अगेंस्ट जो है वो कह रहे हैं कि जी वो गलत था, इमरान खान एक क्या पाकिस्तान पहले या मुझे पाकिस्तान प्यारा है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आपकी बड़ी बड़ी जुएँ जो हैं वो निकल जाती हैं और आप राह रास्त पर आ जाते हैं। थैंक यू।